Hello students, in last part of the class I explained the nutrition in amoeba. Amoeba is a single cellular organism which is found in pond. तो जो लास्ट पार्ट था क्लास का उसमें अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसकी मैंने 5 स्टेप आपको एक्सप्लेन की थी। इंजेक्शन यानी फूड को बॉडी के अंदर लेना, फिर डाइजेशन यानी बॉडी के अंदर फूड आने के बाद में क्या है डाइजेशन होता है, और अमीबा जो होता है फूड का जो इंजेक्शन जो करता है वो उसके बॉडी पे क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं जिन्हें हम सूडोपोडिया बोलते हैं। उसके द्वारा क्या करता है वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेता है। फिर फूड जो होता है फूड वैक्यूल में जाता है, और फूड वैक्यूल में क्या होता है साइटोप्लाज्म से जो डाइजेस्टिव जो जूस का सिक्रेशन होता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं फूड का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद में फूड का डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का वो क्या होता है बॉडी से क्या होता है एक्सक्रीट किया जाता है, और जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो बॉडी में क्या होता है एनर्जी के लिए, रिपेयर के लिए और ग्रोथ के लिए काम में ले लिया जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, तो ह्यूमन क्या है एक हाईली क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और ह्यूमन का जो डाइजेशन सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। तो ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो माउथ से शुरू हो जाता है। यानी हम जैसे ही क्या है कोई चीज अपन माउथ में इंटेक करते हैं और उसको क्या चेविंग करते हैं, तो उस टाइम में क्या है माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, क्योंकि हमारे माउथ में सिलेवरी ग्लैंड होती है जिनसे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। उस सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम होता है जो क्या करता है फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको आगे क्लासेस में एक्सप्लेन की जाएगी। और माउथ के बाद में क्या होता है फूड जो होता है वो हमारे स्टोमक में जाता है, तो उसके बाद में वहां पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इस तरह से क्या है ह्यूमन का जो डाइजेशन सिस्टम बहुत ही क्या है कॉम्प्लेक्स होता है। वी टेक फूड इन थ्रू आवर माउथ, देन इट पासेस थ्रू सेवरल ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन सिस्टम। बाद में जो फूड माउथ से क्या होता है डिफरेंट ऑर्गन में जाता है। ऑल दीज ऑर्गन टुगेदर फॉर्म फूड कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। यानी जिन जिन ऑर्गन्स में क्या फूड जाता है वे सभी ऑर्गन्स क्या मिलकर एक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं। अब द एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल क्या है कॉइल्ड फॉर्म में होती है, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की जो साइज होती है बड़ी होती है। यदि हम क्या हमारी बॉडी की जो हाइट है, यदि एलिमेंट्री पूरी कैनाल को जब हम बाहर निकाल के जब हम उसको पूरी लेंथ के अंदर स्ट्रेच करते हैं तो काफी लंबी जाती है, तो क्या है वो कॉइल फॉर्म में रहती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब व्हिच इज ओपन एट बोथ एंड। दोनों एंड से क्या होती है वो ओपन होती है। बिगिनिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से स्टार्ट होती है, और एंड्स विद एनस, और एनस पे क्या होती है वो एंड होती है। The following are the organs of alimentary canal. Alimentary canal के जो organs तो कौन कौन से होते हैं, पहले बकल कैविटी जिसको हम माउथ भी बोलते हैं, दूसरा फूड पाइप जिसको हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं, फिर इसोफेगस के बाद में क्या आता है स्टोमक, स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, और फिर लास्ट में क्या है फाइनली एनस। तो ये एक सिंपल डायग्राम बनाया है मैंने जो ह्यूमन के डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये क्या पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है माउथ का पार्ट है, और इस पार्ट में क्या है टंग है, और टीथ क्या है माउथ के अंदर रहते हैं। तो टंग से क्या होता है जो फूड होता है उसको क्या होता है मूव करवाया जाता है, और जो टीथ होते हैं वो माउथ में क्या करते हैं फूड को ग्राइंडिंग और चेविंग का काम करते हैं। और माउथ में जो सेलेवरी ग्लैंड होती है उससे सलाइवा का सिक्रेशन होता है, और उस सलाइवा के अंदर क्या है जो एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या करता है स्टार्ट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद में फूड माउथ से होता हुआ कहा जाता है ये जो फूड पाइप है, ये फूड पाइप है, इसमें क्या बोलते हैं इसोफेगस बोलते हैं। और इसोफेगस से फूड कहाँ पर आता है स्टोमक में आता है, और स्टोमक में क्या होता है फूड का डाइजेशन शुरू होता है। जैसे फूड स्टोमक में आता है तो स्टोमक में जो स्टोमक की जो इनर वॉल्स होती है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है, और गैस्ट्रिक जूस होता है उसका सीक्रेशन होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होते हैं एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं फूड का डाइजेशन करते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सीक्रेशन होता है स्टोमक में वो क्या करता है फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि
स्टोमक में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि स्टोमक जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वे एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फूड का मीडियम क्या करता है, एसिडिक बनाता है। फिर स्टोमक से फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जैसे ही स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ये काफी बड़ी होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या है शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, बट ये काफी लंबी होती है, बट ये क्या है कोल्ड फॉर्म में रहती है, इसलिए क्या इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। क्या कम जगह लेती है, बट होती क्या लेंथ में लंबी होती है, तो ये कम जगह लेती है, इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है। फिर स्टोमक से जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर है, लीवर से क्या बाइल जूस का सीक्रेशन होता है, और बाइल जूस जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का मीडियम क्या करता है, बेसिक मीडियम करता है। और जो पेंक्रियास है उससे क्या होता है, ये पेंक्रियास होता है जो क्या है बिल्कुल लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, ये पेंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है। और पेंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं फूड का डाइजेशन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फिर जो लीवर में जो बाइल जूस का सीक्रेशन होता है उसका स्टोरेज किसमें होता है, बाइल तक जो लीवर के बिल्कुल पास ही होती है उसके अंदर क्या होता है, उसका सीक्रेशन होता है। और जैसे ही स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो बाइल जूस यहाँ पर जो स्टोर होता है बाइल के अंदर वो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फूड का डाइजेशन होता है, और कंप्लीट लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड डाइजेशन होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है उससे क्या होता है फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। वो फिर अब्जॉर्ब जो फूड होता है वो जो ब्लड के द्वारा क्या ब्लड वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसके द्वारा बॉडी जितने पार्ट्स होते हैं वहां तक क्या पहुंचा दिया जाता है। फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का और साथ में कुछ वाटर और सॉल्ट्स भी होते हैं वो क्या लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, फूड में जो एक्सेस जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन करती है, और कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन करती है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड जो फूड है जो बॉडी का कोई यूज का नहीं होता है वो फूड क्या हुआ, क्या है यहाँ पर एनस से पहले क्या होता है, रेक्टम होता है, रेक्टम में स्टोर होता है, और उसके बाद में क्या होता है एनस के थ्रू क्या बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यानी जैसे जैसे रेक्टम पार्ट है जो यहाँ पर रहता है, और रेक्टम तक जब फूड आता है तो क्या होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाता है जिसे हम फीकस बोलते हैं, और फिर उसे एनस से क्या बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स के लिए माना जाता है कि अपेंडिक्स जो है वो पहले ह्यूमन के अंदर एक्टिव थी, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो क्या है मंकीज का है क्या वन पूर्वज माना जाता है। तो पहले ह्यूमन क्या करता था, जो घास वगैरह क्या इंटेक करता था जिसमें सेलुलोज होता था, और सेलुलोज का डाइजेशन जो होता है वो अपेंडिक्स के अंदर क्या है बैक्टीरिया आते हैं उनसे होता है। पर धीरे धीरे ह्यूमन ने क्या किया, उसका जो खाने की जो हैबिट है वो चेंज हो गई, तो अपेंडिक्स जो है वो यूज में आना बंद हो गई। तो फिर ये क्या एक प्रोसेस के ऑर्गन के रूप में क्या हमारी बॉडी में मिलती है। ये कब जब कभी एक्टिव हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है। अदरवाइज ये अपेंडिक्स यदि एक्टिव हो जाती है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, और इससे क्या मृत्यु हो सकती है। इसलिए अपेंडिक्स यदि एक्टिव हो जाती है तो उसे कट करके निकालना पड़ता है। तो इस तरह से क्या है ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डायग्राम से। और नेक्स्ट जो पार्ट हुआ क्लास का उसमें आपको डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन की जाएगी। और क्लास एंड करने से पहले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पहले फूड जो होता है माउथ में इंटेक किया जाता है, और माउथ में जैसे फूड इंटेक करते हैं तो जो टीथ होते हैं माउथ में उससे क्या होता है फूड का ग्राइंडिंग और चेविंग की प्रोसेस की जाती है। और माउथ में सिलेवरी ग्लैंड जो है उससे सिलेवा का सीक्रेशन होता है, वो सिलेवा जैसे फूड में मिलती है तो सिलेवा के अंदर क्या एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो स्टार्च का डाइजेशन करता है। उसके बाद में फूड जो होता है जो फूड पाइप या इसोफेगस से होता है स्टोमक में आता है। स्टोमक में क्या होता है एक गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है फूड का जो मीडियम होगा एसिडिक करता है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होते हैं वो एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं फूड का डाइजेशन करते हैं। उसके बाद में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन और होता है, यदि फूड के साथ में बैक्टीरिया या जर्म्स आ जाते हैं उन्हें किल करने का काम भी करता है। स्टोमक में फूड डाइजेस्ट होने के बाद में फूड किस में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लीवर से बाइल जूस का सीक्रेशन होता है जो फूड का मीडियम करता है बेसिक करता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम मिलते हैं
वो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, फूड का डाइजेशन करते हैं। और पेंक्रियाज जो यहाँ पर लीव की तरह स्ट्रक्चर होता है, उससे भी क्या है पेंक्रियाटिक दूसरा सेक्रेशन किया जाता है, जो जिसके अंदर क्या है बहुत सारे डाइजेशन एंजाइम होते हैं जो फूड का डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। फिर लगभग डाइजेशन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, यानी कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद में डाइजेशन जो फूड होता है वो क्या है जो स्मॉल इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब करती है, और फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या है पूरी बॉडी पार्ट को सर्कुलेट किया जाता है। और अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है फूड का वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से कुछ वाटर और जो सॉल्ट होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। उसके बाद में जो फूड का अनडाइजेस्टेड जो फूड का जो पार्ट होता है उसे हम फीकस बोलते हैं, जो रेक्टम में स्टोर होता है, और रेक्टम से फिर क्या एनस के थ्रू क्या बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है क्लास का उसमें आपको ये पूरी डिटेल है वो एक्सप्लेन की जाएगी। तो आज की जो क्लास है जो आपको एक्सप्लेन किया है उसको राइट डाउन कीजिए और उसको साथ में रन भी कीजिए। थैंक यू।